जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कितने फंक्शंस हैं, कैसे काम करता है। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप हैं, कैसे काम करते हैं। तो अगर हम अभी देखें तो जो है हमारे पास सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लस्टर्ड एम्बेडेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं जो हमें यहाँ पर मिले हैं। और देखिए ऐसे तो बहुत सारे टाइप हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, पर मेनली जो यूज होते हैं अगर हम देखें भी तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ये जो रियल टाइम ये थोड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। बाकी आज की डेट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो यही है कि हम अपना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। क्योंकि देखिए ऑल्दो इतना तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका यूजेस क्या थे और क्या ड्रॉबैक्स थी जो हम आगे बढ़े और हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। तो मैं आपको बता दूं 1960s का ये टाइम रहा था जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय पे क्या हमारे पास पंच कार्ड हुआ करते थे, ठीक है। तो पंच कार्ड में हम अपना जो डेटा था वो लोड कर देते थे। तो पंच कार्ड में हम अपना डेटा लोड करते थे और जाकर ही हम अपने कंप्यूटर को दे देते। अब कंप्यूटर ऐसा नहीं था उस समय पे कि सबके पास अपने अलग अलग कंप्यूटर हो। तो जो भी थर्ड पार्टी होती थी जो कंप्यूटर यूज कर रही होती थी, हम अपना डेटा पंच कार्ड पर लोड कर कर हम उसे ऑपरेटर कहते थे, ठीक है। हम वो डेटा ऑपरेटर को दे देते थे, जो कंपनी के साइड से मिला हमें जो ऑपरेटर पर्टिकुलर दे दिया गया था कि ये ऑपरेटर से हम इंटरेक्ट कर लीजिए, ये आपकी हेल्प करेंगे। तो हम अपना जो डेटा है पंच कार्ड पर लोड कर कर उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को दे देते थे, ठीक है। अब वो ऑपरेटर क्या करता था, वो ऑपरेटर सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को एक बैच में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। और वो बैच को वो करता था कंप्यूटर में लोड कर देता था। अब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का क्या मतलब है यहाँ पर, जो एक जैसे हो, जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, या एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आपको पता करना है कि इस कॉलेज में एमएससी कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं, एक कोर्स में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो अब वो जो जितने भी बच्चे हैं उनको वो सारी जॉब हो गए, आपने उनको एक बैच में एक कोर्स में डाल दिया, तो हमें पता चल गया ना ये सारे एमएससी के एमएससी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, ये एक एक बैच हो गया हमारा, ठीक है। यही है कंप्यूटर साइंस के बच्चे। अनदर केमिस्ट्री के अलग होंगे, फिजिक्स के अलग होंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को एक बैच में कन्वर्ट कर दिया, यही हम सेम टू सेम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में करते थे। तो अब जो हमारा ऑपरेटर होता था उसके पास बहुत सारी जॉब्स होती थी, क्योंकि पर्टिकुलर वो सिर्फ हमारे डेटा पर काम नहीं कर रहा होता था। अब वो थर्ड पार्टी कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके पास और भी लोगों का डेटा होता था जो सेम टाइप की जॉब्स होती थी, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली जॉब है, सेकेंड जॉब है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बैच है हमारा, ठीक है। तो ये एक जैसे जॉब का बैच क्रिएट कर देता था और क्या करता था, लोड कर देता था। जैसे ही लोड करता था ये, तो हमारा जो सीपीयू है वो क्या करता था, वन बाय वन उसको प्रोसीड कर देता था, वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करने लगता था। और जब एग्जीक्यूट पूरा हो जाता था तो वो हमें प्रिंट करके दे देता था। ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एडवांटेजेस भी रहे हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे हैं। उस टाइम के हिसाब से तो हमारे पास एडवांटेजेस ही था एक, कि हम मैनुअल सारा काम कर रहे थे और फिर हमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया जो कि हमारी हेल्प कर रहा था। क्योंकि देखिए इट वाज डिजाइन टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग जॉब्स वन बाय वन, राइट, विच वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। हम डिजाइन ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। बट इसमें ना एक ड्रॉबैक भी हो रहा था, इन द सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। क्योंकि देखिए जब हम ऑपरेटर ने इसमें जो हमारा जो बैच है वो लोड कर दिया, उसके बाद वो हमारा कोई भी सजेशन नहीं ले रहा था। दे प्रिपेयर देयर वर्क जॉब ऑफलाइन एंड सबमिट देम इन द ग्रुप ऑफ बैच, राइट।
तो यही इसमें हो रहा था। तो अब हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेज उस टाइम के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो एफिशिएंसी थी इसमें कि टाइम जो है हमारा वो कम लग रहा था। एक साथ बहुत सारी जॉब को वो एग्जीक्यूट कर रहा था, क्योंकि एक सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का जो बैच था वो हमने लोड कर दिया। तो वो बैच में जितनी जॉब थी, बहुत सारी जॉब को भी एक साथ हमारा एग्जीक्यूट कर रहा था, उनको प्रोसीड कर रहा था, ये है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वर्कलोड, बहुत सारी जॉब को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बहुत सारे टाइम को एक साथ मैनेज कर रहा है। शेयर एक्सेस, एक्सेस को शेयर्ड एक्सेस कर रहा है, राइट। इसके अलावा हमारे पास इसकी डिसएडवांटेजेस भी थी। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि देखिए इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन तो है ही नहीं। जब एक बार ऑपरेटर ने बैच लोड कर दिया, फिर उसके बाद कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है कि इसमें अंदर क्या चल रहा है ना। वो एक जॉब को कंप्लीट करने के बाद वो हमें कोई अलर्ट भी जनरेट नहीं कर रहा है, ना वो हमसे कोई कमांड ले रहा है, ऑटोमेटिक वो दूसरे जॉब पे चला जाता है। ठीक है, हाई टर्न अराउंड टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक बार अगर हमने ऑपरेटर को अपना पंच कार्ड दे दिया, अपना डेटा दे दिया, तो वो कब तक उसको प्रोसीड करके हमें वापस करेगा, ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। हो सकता है वो 10 दिन में दे दे, हो सकता है वो हमें 15 दिन में दे दे या 1 महीने में दे। तो ये थोड़ी इसमें चीजें थी कि हाई टाइम अराउंड वो ले रहा था। और इसके अलावा हमारे पास सीपीयू आइडलनेस थी, कि सीपीयू हमारा बहुत आइडल रह रहा था। अब सिंपल है ना, अगर वो एक जॉब को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और उसको अनदर जॉब के लिए फिर प्रिंटर की जरूरत पड़ गई है, और प्रिंटर कोई दूसरी जॉब यूज कर रही है, तो वो तब तक वेट करेगा जब तक हमारा प्रिंटर खाली नहीं हो जाता। अगर हमारा प्रिंटर वहां पर फ्री नहीं होगा तो वो प्रिंटर को यूज नहीं करेगा, तो उतने टाइम तक हमारा सीपीयू क्या आइडल रहेगा वहां पर। हार्ड टू डिबग में ये आ जाता है नेक्स्ट की, अगर बीच में कोई परेशानी आ गई है, अगर वो जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस बीच में उसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट, अगर टाइम ले रहा है, तो वो हमसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना हम डिबग कर सकते कि उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है जो इतना टाइम लग रहा है। आज की डेट में तो अगर मान लीजिए हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा सिस्टम अलर्ट जनरेट कर देता है हमारे पास, अलर्ट जनरेट करके हमें बताता है कि दिस इज द प्रॉब्लम, आप इसे सॉल्व कर लीजिए और हम आगे की प्रोसेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पर उस टाइम पर हमारे पास ऐसा नहीं था, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है कि ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं था, राइट। देयर आर नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर व्हाइल जॉब इज रनिंग। अगर जॉब्स हमारी रनिंग में है, तो हमारा जो है कंप्यूटर से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा उस समय पर। सिक्वेंशियल प्रोसेस, मतलब सिक्वेंशियल में एक बैच में एक जॉब है, दो जॉब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सीक्वेंस में हमारी जॉब दी हुई है। ठीक है, तो वो पहले पहली जॉब को करेगा, फिर उसके बाद दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, ये होगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी हम जब देखते हैं तो 2 बाइट में हम क्या प्रोसेस शेड्यूलिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, जो कि आगे चलकर हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है। बट ऐसा उस समय पर नहीं हो रहा था हमारे साथ। मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, तो देखिए यही है, वंस अ बैच स्टार्ट द operating system takes over and move to next job automatically when the current one finish। अगर पहली वाली जॉब उसकी फिनिश हो चुकी है, तो वो दूसरी जॉब पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ये उसका मूव कर जाएगा, ये उसका वहां पर अब अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या रहे थे उस समय पर। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो हम वही देखेंगे, पेरोल सिस्टम्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स। जो बैंक के स्टेटमेंट्स हुआ करते थे, जो हमारा डेटा हुआ करता था, राइट, वही हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि उस जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत तो बैंक को ही थी कंप्यूटर की, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ही बहुत ज्यादा उसको डिजाइन भी किया गया था। ऐसा नहीं है सिर्फ बैंक को, और भी बहुत सारी जगह थी, बट बैंक में क्या है, बहुत ज्यादा डेटा रहता था, नंबर्स का बहुत ज्यादा डेटा रहता था, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर की, इवन एजुकेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो